जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 30 तारीख है, नवंबर की 30 तारीख, फाइनल डे ऑफ नवंबर मंथ। एंड ऑल्सो वी हैव एक्सपायरी टुडे। एग्जैक्टली 8:01 हो गई है। और जैसा कि आप सबको पता, आज एक्सपायरी डे है। तो आज SGX ने गिफ्ट निफ्टी को देख के कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी दिखाए, आज का मूव अलग होगा इससे। ठीक है, आज इसका जो प्लस माइनस दिखता है उससे कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आज पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होगी, पोजीशंस नई क्रिएट होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट किस करवट घूमेगा। अब आज क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो सबसे पहले कि आज तेलंगाना में लास्ट फेज ऑफ वोटिंग है, आखिरी फेज है वोटिंग का। और तेलंगाना की वोटिंग शायद 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, पहले ही हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में। और उसके बाद 6 बजे के बाद आप सभी न्यूज़ चैनल्स, इंग्लिश न्यूज़ चाहे हिंदी न्यूज़, उनमें एग्ज़िट पोल के आंकड़े आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आज इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हम नए ऑल टाइम हाई से वी आर नॉट सो फार, करीब करीब 108 पॉइंट कल के हाई से, 118 पॉइंट, क्योंकि कल 104 का हाई बना दिया था, 20-104 का। तो 118 पॉइंट हमारा ऑल टाइम हाई दूर है फ्रॉम द यस्टरडेज हाई। और कल की क्लोजिंग भी 20,096 है। अगर उसको भी मैं जोड़ दूं तो 126 पॉइंट दूर है, 126 पॉइंट्स कल की क्लोजिंग से भी जोड़ूं, तो हाई को नहीं भी जोड़ूं। तो अब इम्पोर्टेंट है कि इतने नज़दीक आके क्या हम वापस घूमेंगे नीचे की तरफ? पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए है कि तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है जो होना था। अब इवेंट्स पे फोकस किया जाएगा, ना कि और किसी चीज़ों पे। इवेंट्स क्या क्या है? आज एग्जिट पोल है, मंडे को रिजल्ट है। तो आज का दिन और मंडे का दिन बहुत ही वाइटल है, याद रखिएगा मार्केट के लिए। टुडे एंड मंडे। आज है 30 तारीख, 1 और 2 तारीख को छुट्टी है, 1 तारीख को फ्राइडे है, शायद 3 तारीख को संडे को रिज़ल्ट आ जाएंगे। आज 30 तारीख है, थर्सडे, 1 तारीख फ्राइडे, कल 2 सैटरडे, संडे को रिज़ल्ट आ जाएंगे। और 3 तारीख को मार्केट जब खुलेगा, आपको पता चल चुका होगा कि कौन सी पार्टी कहाँ जीती है। जो करंट बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो कितने अपने स्टेट वापस जीत पाती है, या कितने ऐड कर पाती है, कितने लेस कर पाती है, या कितने सेम टू सेम रह सकती हो। तो उस पर डिपेंड करेगा मंडे का मूव, क्योंकि संडे को वो आंकड़े क्लियर हो चुके होंगे। आज तो एग्जिट पोल आएगा। एग्जिट पोल एक गारंटी नहीं होता है। ठीक है, एग्जिट पोल में अगर बीजेपी को पाँचों के पाँचों स्टेट में जीता हुआ भी दिखा सकते हैं, 3 में हारा हुआ 2 में जीता हुआ भी दिखा सकते हैं, 4 में हारा हुआ 1 में जीता हुआ भी दिखा सकते हैं, 4 में जीता हुआ 1 में हारा हुआ भी दिखा सकते हैं। ये समीकरण तब तक सिर्फ समीकरण ही है जब तक रिजल्ट संडे को डिक्लेयर नहीं हो जाता। तो इसके अंदर तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कितनी सीट कौन जीतेगा, बिकॉज आई एम नॉट the authorized person to speak about this and I have no knowledge of कि कहाँ कितनी वोटिंग हुई होगी। बट आई कैन से कि मंडे को जो हमारा मार्केट 4 तारीख को खुलेगा, वो एक ड्रास्टिक फॉल वाला डे मुझे लगता है। और कल का दिन भी मुझे एक अच्छा फॉल वाला लगता है, 1 तारीख दिसंबर की। ठीक है, आज ऑब्वियसली हमारी एक्सपायरी है, तो हम आज भी मुझे क्लोजिंग रेड लगती है मार्केट की, क्लोजिंग वाइज रेड। लेकिन आज एक दायरे में मूव हो सकता है, या फिर बड़ी गिरावट भी दे सकता है। बट आज बड़ी तेज़ी की मुझे उम्मीद नहीं है। और कल एफआईज के आंकड़े आ गए थे, आपने देखा होगा। तो कल भी उन्होंने कैश मार्केट में सिर्फ 72 करोड़ की खरीदारी की है। यानी कि कैश मार्केट में अगर आज उनके बाइंग के फिगर नहीं आते
तो आज की डेट में भी पूरे नवंबर महीने में उन्होंने 2200-2300 करोड़ बेचा ही है, और आज आखिरी दिन है नवंबर का, ठीक है। और फ्यूचर्स मार्केट में भी इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन अभी भी उनकी 1,15,000 शॉर्ट खड़े हैं, जो स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज यानी कि 27 अक्टूबर को 1,52,000 पे थे, वो 1,18 पे आ गए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक नई सीरीज़ में हम जाने वाले हैं, क्योंकि आज उनको एनी हाउ पोजिशन काट के नई में क्रिएट करना पड़ेगा, या नई में बाइंग क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना, या सेलिंग ही वो जारी रख सकते हैं। तो वो सारे आंकड़े हमको शाम को मिलेंगे, देर रात 8:30-9 बजे ये अपडेट होता है, 7:30-8 बजे, एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं रहती, कभी कभी तो रात को 11 बजे तक भी अपडेट होता है, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी दिन डाटास काफ़ी लेट अपडेट होते हैं, ये मैंने पाया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज का दिन पर्सनली मुझे लगता है कि कल जैसा दौड़ाया था आखिरी तक, तो आपको ये गिफ्ट निफ्टी कुछ 10-11 पॉइंट दिखा रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं कितना दिखा रहा है। कल की क्लोजिंग हुई थी 20,096 स्पॉट में, 206 पॉइंट बढ़ के बंद हुए थे हम। बहुत दिनों के बाद हम 200 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ के बंद हुए हैं, ऐसा बहुत रेयर हमने देखा है पिछले कई दिनों से। तो अभी कुछ 11 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन ये गिफ्ट निफ्टी ये 14 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, 14 पॉइंट माइनस, बट ये कुछ मैटर नहीं करता। मुझे लगता है आज एक बार हम 20,000 के नज़दीक ज़रूर जाएंगे, तो उससे भी नीचे जा सकते हैं। और कल का मेरा फिगर है 19,875, हमको कल एक बार रिटेस्ट जरूर होगा, और उसके नीचे भी हम जा सकते हैं। और अगर बहुत बुरे आज एग्जिट पोल अगर दिखाएगा तो कल हम 19,800 को भी तोड़ सकते हैं। ये मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, यहाँ मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि तेजी, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैंने सिंपली 14 तारीख पर डिपेंड किया है पुट लेके, रोज़ का टेंशन पालने से अच्छा उधर मैं 20-30 हज़ार रुपया फूंक दूँ, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे इवेंट लाइंड अप है यार। ये याद किया, आज शाम को इंडिया के जीडीपी सितंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े भी आएंगे। आज सितंबर के जीडीपी आंकड़े आज शाम को इंडिया के जीडीपी आंकड़े रिलीज़ होंगे, वो भी देखने लायक है। और शाम को एग्जिट पोल भी है, तो बहुत सारे इवेंट। और गोल्ड आप देख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ हॉल्ट इन वार इन इज़राइल एंड गाजा, गोल्ड ऐसा रैली कर रहा है जैसा कभी गोल्ड खरीदने को मिलेगा ही नहीं, है ना। पिछले 7 महीने की ऊंचाई पे गोल्ड चल रहा है, और लाइफ टाइम हाई से दूर नहीं, 2080 या 90 का इसका लाइफ टाइम हाई है डॉलर वाइज में। कल 2050 तक तो इसने दिखा दिया डॉलर वाइज, ठीक है। $2050 के आसपास इसकी प्राइस पर आउंस होती है, ये प्राइस पर आउंस होता है, एक आउंस मेरे ख्याल में 28 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है, ठीक है। तो ये $2050 कल मैंने देखा था एक बार पर आउंस, अभी भी शायद 2042-43 तो चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए लाल पहना आज पूरा तरह से लाल, आप देख सकते हो, टोपी लाल, टी शर्ट लाल, ठीक है। अब ये लाल मार्केट हो जाए तो मुझे बेहद खुशी हुई है। हाँ, आज एक चीज़ और अच्छी हुई एस्ट्रोलॉजी में, जो मैं आपको बता देता हूँ कि आज शुक्र, द वेनस, द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, has come to its own house, Libra, has come in its own sign Libra। तो शुक्र आज से मजबूत हो गया है ग्रह, आज सुबह से। शुक्र अभी तक डेबिलेटेड चल रहा था, नीच का चल रहा था, अभी तक वो कन्या राशि में था जहाँ वो डेबिलेटेड होता है,
अभी तक की जो रैली थी, क्या आज थम जाएगी क्योंकि शुक्र स्व राशि हो गया है? डिपेंड्स। वाई मैं शुक्र को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? वेनस इज ए प्लैनेट ऑफ लग्जरी, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रो, आप सोचोगे लेकिन वेनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर लग्जरी बिजनेस में। आप सिनेमा में हो, आप मॉडलिंग में हो, आप होटल इंडस्ट्री में हो, आप स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट क्या है? लग्जरी का गेम है। यहाँ आपको मेहनत, मतलब कोई वजन नहीं उठाना है आपको, वजन दिल पे लगता है बस। यहाँ क्या होता है, आप बटन दबा रहे हो, पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इट इज़ अ लग्जरियस बिजनेस। आप एसी रूम में बैठ के खाली बटन दबा सकते हो, ठीक है। तो लग्जरी को हमेशा रूल वेनस करता है। आपको एस्ट्रोलॉजर बहुत बताएंगे सूर्य का रोल होता है निफ्टी में, बृहस्पति का रोल होता है बैंक निफ्टी में, बुध का रोल होता है बैंक, ये ठीक है उनकी बातें, आई डोंट केयर अबाउट दिस, बट आई गिव मोर importance to Venus. When Venus was debilitated, the market rallied like anything, and we are almost near to the all-time high. So Venus has now, from debilation, it has come to its own sign of Libra. So now see the impact. Rest of the planets also plays a role, but important thing आपको जानना चाहिए टेक्निकल्स और इवेंट्स बहुत मैटर करते हैं बॉस। अगर आपको शेयर मार्केट में प्रेडिक्शन रखना है, यू शुड नो द टेक्निकल्स एज वेल एज फोकस ऑन द इवेंट्स, माइक्रो इवेंट्स एज वेल एज मैक्रो इवेंट्स। माइक्रो इवेंट्स होते हैं जो लोकल इवेंट्स होते हैं हमारे इंडिया के, एंड मैक्रो इवेंट्स होते हैं जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं। जैसे क्रूड ऑयल एक ग्लोबल फैक्टर है हमारे लिए, मैक्रो फैक्टर है, ठीक है। बट हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स ये हमारे लिए माइक्रो इवेंट्स है। तो मार्केट दो ही चीज़ों पे चलता है, माइक्रो एंड मैक्रो इवेंट्स, ठीक है। तो माइक्रो इवेंट्स अभी दो है हमारे, तीन है। आज एग्जिट पोल है, संडे को रिजल्ट्स है, प्लस 9 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है, और आज शाम को जीडीपी के आंकड़े भी प्रस्तुत होंगे। ये हमारे माइक्रो इवेंट्स। मैक्रो इवेंट्स क्या होते हैं? 13 तारीख को जो फेड की पॉलिसी है वो मैक्रो इवेंट्स है, ठीक है। और क्रूड ऑयल की आज ओपेक की शाम को बैठक है ओपेक प्लस नेशंस की, जहां क्रूड के अगर प्रोडक्शन कट किया गया तो क्रूड और रैली करेगा। ऑलरेडी कल 1.5% रैली कर चुका है, ठीक है। तो क्रूड हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी होता है। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना ये हमारे लिए मैक्रो इवेंट है, ठीक है। बॉन्ड, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ना, यूएस की 2 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ना, ये हमारे लिए मैक्रो इवेंट है, ठीक है, मैक्रो। और हमारा इंडिया विक्स हमारे लिए माइक्रो है, ये टेक्निकल का पार्ट है। माइक्रो भी बोल सकते हैं, टेक्निकल का पार्ट है, दैट इज़ नॉट माइक्रो। माइक्रो में हम स्टेट्स की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, दोज आर, सपोज आरबीआई ने कोई पॉलिसी लाई तो वो माइक्रो इवेंट है। गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स इंप्लीमेंट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, माइक्रो इवेंट है। दैट्स हाउ यू एनालाइज टोटली। देखिए, रॉन्ग राइट निकलना, यहाँ पे कोई ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ, ना होगा स्टॉक मार्केट में दो जो हमेशा राइट निकल जाएगा, ठीक है। यू कैन बी मैक्स टू मैक्स, यू कैन बी 70% करेक्ट, मैक्स टू मैक्स। जो लोग बोलते हैं हमारी एक्यूरेसी 80-90, वो साले चोर की छठी हुई औलाद है, ठीक है। सेवेंटी परसेंट अगर आप एनालिसिस करके डायरेक्शन पता कर ले तो 70% यू कैन बिकम ए बिलियनियर, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 70% एक्यूरेसी अगर आपकी होती है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।